इंडिया सपनों का देश है। हम हमेशा से तारों को देखते आए हैं, है ना? अब हमारे सपने हकीकत बन रहे हैं। हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं। ये है गगनयान मिशन। ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। ये सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये इंडिया की तरक्की का निशान है। ये दुनिया को दिखाता है कि हम क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं है, हम इनोवेटर्स का देश हैं, हम एक्सप्लोरर्स का देश हैं। ये मिशन बरसों की मेहनत का नतीजा है। हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने इसे मुमकिन बनाया है। उन्होंने बहुत सी मुश्किलों को पार किया है। उन्होंने हमें प्राउड किया है। गगनयान उनकी लगन का सबूत है। गगनयान बस शुरुआत है। ये एक लंबे सफर का पहला कदम है। हम स्पेस को एक्सप्लोर करते रहेंगे। हम ह्यूमन नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। गगनयान मिशन का एक साफ मकसद है। ये 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। वे धरती का चक्कर लगाएंगे। उनका सफर ऐतिहासिक होगा। एस्ट्रोनॉट्स 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएंगे। वे अंतरिक्ष में 3 दिन बिताएंगे। इस दौरान वे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। वे धरती को भी ऑब्जर्व करेंगे। उनकी ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट्स के लिए वैल्यूएबल होंगी। ये मिशन इंडिया की कैपेबिलिटीज को टेस्ट करेगा। ये दिखाएगा कि हम ह्यूमंस को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। ये भी दिखाएगा कि हम उन्हें सेफली वापस ला सकते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स काम है, लेकिन हमें अपनी एबिलिटीज पर भरोसा है। गगनयान कई फर्स्ट्स का मिशन है। ये पहली बार है जब इंडिया ह्यूमंस को अंतरिक्ष में भेजेगा। ये भी पहली बार है जब एक क्रू को इंडियन सोइल से लॉन्च किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये इंडिया के स्पेस फेयरिंग नेशंस के एलीट क्लब में एंट्री को मार्क करता है। गगनयान मिशन को बनते हुए काफी समय हो गया है। इसे सबसे पहले 2007 में सोचा गया था। शुरुआती प्लान मिशन को 2022 में लॉन्च करने का था, लेकिन मिशन में कुछ डिलेज हुई है। डिले की एक वजह कोविड-19 पैंडेमिक है। पैंडेमिक ने सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया। इसने आईएसआरओ सेंटर्स में काम को भी स्लो डाउन कर दिया। इन चैलेंजेस के बावजूद आईएसआरओ मिशन पर काम करता रहा। डिले की एक और वजह एडिशनल सेफ्टी मेजर्स की जरूरत है। आईएसआरओ अपने एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए कमिटेड है। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मिशन सक्सेसफुल हो। वे ऐसा श्योर करने के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अब गगनयान मिशन के 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद है। डिलेज के बावजूद आईएसआरओ को भरोसा है कि मिशन सक्सेसफुल होगा। गगनयान मिशन एक कॉम्प्लेक्स अंडरटेकिंग है। इसके लिए काफी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत है। भारत सरकार ने मिशन के लिए RS-201 93 बिलियन लगभग $2.32 बिलियन USD का बजट एलोकेट किया है। बजट कई तरह के एक्सपेंसेस को कवर करता है। इनमें लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट शामिल है। इनमें क्रू मॉड्यूल का डेवलपमेंट भी शामिल है। बजट एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग को भी कवर करता है। गगनयान मिशन इंडिया के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। ये हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में इन्वेस्टमेंट है। ये हमारे ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट है। ये मिशन कई जेनरेशंस के इंडियंस को इंस्पायर करेगा। बढ़ा हुआ बजट स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया के कमिटमेंट को दर्शाता है। ये दिखाता है कि हम एक लीडिंग स्पेस फेयरिंग नेशन बनने के बारे में सीरियस हैं। गगनयान में किया गया इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा। भाग 5, चुने हुए इंडिया के पहले गगनयात्री। गगनयान मिशन के लिए 4 एक्सेप्शनल लोगों को चुना गया है। ये हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। इन 4 लोगों को टैलेंटेड टेस्ट पायलट्स के पूल में से चुना गया था। उन्होंने रिगरस ट्रेनिंग ली। इस ट्रेनिंग में स्पेस फ्लाइट के सिमुलेशन शामिल थे। इसमें सर्वाइवल ट्रेनिंग भी शामिल थी। एस्ट्रोनॉट्स गगनयान मिशन का फेस हैं। वे एक देश की होप्स और ड्रीम्स को लेकर जाएंगे। वे इंडिया की एस्पिरेशंस के सिंबल्स हैं। उनका करेज और डिटर्मिनेशन लाखों लोगों को इंस्पायर करेगा। ये एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं जा रहे हैं, वे हिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। वे धरती के बाहर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। उनके नाम स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में लिखे जाएंगे। भाग 6, परीक्षण, जीत से पहले की तैयारी। गगनयान मिशन के ह्यूमंस को अंतरिक्ष में भेजने से पहले कई अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट्स प्लान की गई है। ये टेस्ट फ्लाइट्स बहुत जरूरी है। ये आईएसआरओ को स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करने का मौका देंगी। ये आईएसआरओ को लॉन्च व्हीकल को टेस्ट करने का भी मौका देंगी। पहली टेस्ट फ्लाइट 25 के आखिरी क्वार्टर में होने वाली है।
कुल 3 टेस्ट फ्लाइट्स प्लान की गई हैं। ये 25 और 26 के बीच होंगी। ये टेस्ट्स आईएसआरओ के मेटिकुलस अप्रोच का सबूत हैं। टेस्ट फ्लाइट्स वैल्यूएबल डेटा इकट्ठा करेंगी। इस डेटा का इस्तेमाल स्पेसक्राफ्ट को इंप्रूव करने के लिए किया जाएगा। इसका इस्तेमाल लॉन्च व्हीकल को इंप्रूव करने के लिए भी किया जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी सबसे जरूरी है। ये टेस्ट्स इंश्योर करते हैं कि मिशन का हर पहलू फ्लॉलेस हो। गगनयान मिशन के लिए लॉन्च व्हीकल ह्यूमन लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या HLVM-3 है। ये एक पावरफुल रॉकेट है। इसे खास तौर पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए डिजाइन किया गया है। HLVM-3 गगनयान स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट में भेजेगा। भाग 7 घर वापसी, इतिहास में एक स्प्लैश डाउन। अंतरिक्ष में 3 दिन बिताने के बाद गगनयान क्रू धरती पर वापस आएगा। उनकी वापसी एक मोमेंटस ओकेजन होगी। स्पेसक्राफ्ट हिंद महासागर में स्प्लैश डाउन करेगा। एस्ट्रोनॉट्स की वापसी में भारतीय नौसेना का क्रूशल रोल होगा। वे क्रू मॉड्यूल को समुद्र से रिकवर करेंगे। नौसेना इस ऑपरेशन के लिए तैयार होने के लिए ड्रिल्स कर रही है। स्प्लैश डाउन गगनयान मिशन के सक्सेसफुल कंप्लीशन को मार्क करेगा। यह नेशनल प्राइड का पल होगा। एस्ट्रोनॉट्स की सेफ रिटर्न इंडिया के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का सबूत होगी। दुनिया देखेगी जब इंडिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में अपनी कैपेबिलिटीज दिखाएगा। स्प्लैश डाउन इंडिया के स्पेस जर्नी में एक डिफाइनिंग मोमेंट के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। भाग 8 मेड इन इंडिया तकनीकी कौशल। गगनयान मिशन इंडिया के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का सबूत है। आईएसआरओ ने इस मिशन के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डेवलप की है। ये टेक्नोलॉजीज स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया के सेल्फ रिलायंस को शोकेस करती है। की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में से एक एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम या ECLSS है। यह सिस्टम क्रू मॉड्यूल के अंदर एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। एक और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एस्केप मॉड्यूल है। लॉन्च या एसेंट के दौरान इमरजेंसी की स्थिति में यह मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी इंश्योर करेगा। आईएसआरओ ने वायोमित्रा, एक ह्यूमनॉइड रोबोट, भी डेवलप किया है। वियोमित्रा अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट्स का हिस्सा हो सकता है। यह ह्यूमन फंक्शंस को सिमुलेट करेगा और वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करेगा। भाग 9 सितारों में लिखा भविष्य। गगनयान मिशन एंड गोल नहीं है। यह स्पेस में एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। आईएसआरओ के फ्यूचर के लिए एम्बिशियस प्लान्स हैं। इन प्लान्स में एक इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना और चांद पर एक क्रूड मिशन भेजना शामिल है। आईएसआरओ 35 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या इंडियन स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की प्लान कर रहा है। यह स्पेस स्टेशन माइक्रोग्रेविटी में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इंडिया 40 तक चांद पर एक क्रूड मिशन भेजने का भी एम रखता है। यह मिशन एक लीडिंग स्पेसफेयरिंग नेशन के रूप में इंडिया की पोजीशन को और मजबूत करेगा। गगनयान मिशन ने इंडिया के यूथ में स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक पैशन जगाया है। इसने पॉसिबिलिटीज का एक यूनिवर्स खोल दिया है और जेनरेशंस को स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर किया है।